हमारी डेमोक्रेसी फोर्थ पिलर्स पर टिकी हुई है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और मीडिया। लेकिन हमारे डेमोक्रेसी में मीडिया का सबसे बड़ा रोल होता है, क्योंकि कोई भी बात लोगों तक पहुंचानी होती है तो मीडिया का ही सहारा लिया जाता है। नहीं, क्या आपने कभी सोचा है कि जो खबर आपको दिखाई जाती है वो सच है या सिर्फ एक दिखावा? एक समय था जब लोग मीडिया के सभी बातों को सच मानते थे, और उस समय में मीडिया जो भी बातें करती थी वो सच भी हुआ करता था और लोगों के हित में था। लेकिन आज वो समय आ गया है कि लोग मीडिया को एक जोकर की तरह देख रहे हैं। वो एक ऐसे एजेंडे में फंस गया है कि मीडिया के ऊपर से लोगों का विश्वास उठ गया है। कभी फोर्थ पिलर्स में से एक सबसे महत्वपूर्ण पिलर्स थी, वो आज गिर रही है। जो कल तक लोगों की आवाज़ थी वो आज खुद सवालों के घेरे में फंस रही है। पर क्यों? 70-80 में जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्चस्व था, तब जेम्स ऑक्सन एक मीडिया के शोधकर्ता थे। उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ बहुत सारे न्यूज प्रिंट किए, जिनसे लोगों को पता चल सके कि क्या हो रहा है देश में। उस समय में लोगों को पता नहीं था कि न्यूज होता क्या है। 1927 में मुंबई में रेडियो की शुरुआत हुई। उस समय में रेडियो की जो कॉस्ट थी वो सभी लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे। ग्रामीण इलाकों में किसी किसी के पास रेडियो होता था, क्योंकि उसका कॉस्ट ज़्यादा है, इसलिए लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे। लेकिन आज इसी मीडिया को लोग गलत नज़रिए से देख रहे हैं। भारतीय मीडिया एक ऐसे शक्ति की ओर तब्दील हो चुका है कि कभी दिल्ली तो कभी मुंबई जैसे जगहों पर सीमित रहने वाला मीडिया अब भारत के हर कोने में हजारों लोगों को अपने न्यूज से प्रभावित करता है, क्योंकि लोगों के अंदर एक विश्वास जग चुका था मीडिया को लेकर। लेकिन वो समय अलग थी और आज के समय अलग है। आज इसी मीडिया को लोग गलत नज़रिए से देख रहे हैं। 19वीं सेंचुरी में भारतीय मीडिया का केंद्र कलकत्ता में था। तब बंगाल गजट और अमृता बाजार जैसे अखबार यहीं से शुरू हुआ, जिन्होंने ब्रिटिश एम्पायर को चुनौती भी दी थी और जो सार्वजनिक प्रॉब्लम आ रही थी उसको लोगों तक पहुंचाने का काम किया। इसी को देखते हुए मुंबई और दिल्ली में भी द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम जैसे अखबारों को यहाँ लाया गया, जिससे यहाँ की जो प्रॉब्लम हो रही है राजनीतिक में या किसी भी टॉपिक पर, तो लोगों को पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है हमारे देश में इंटरनेशनल लेवल पर। जब भारत आज़ाद हुआ 1947 के बाद प्रेस को ज़्यादा फ्रीडम मिला। सरकार ने ऑल इंडिया रेडियो को 1936 में इस्टेब्लिश किया, जो जानकारी और प्रोपेगेंडा को लोगों तक पहुंचाने का काम किया। 1975 में जब इमरजेंसी लगाई गई, उस समय में प्रेस की जो फ्रीडम थी उसको उस समय की सरकार के द्वारा दबाव बनाकर रोक दिया गया। एक समय आया जब प्राइवेट चैनल जैसे जी टीवी और स्टार प्लस ने न्यूज और एंटरटेनमेंट में रिवोल्यूशन लाया। इंटरनेट को मार्केट में लेट आने से मीडिया का राइज हुआ। स्मार्टफोन्स और चीप इंटरनेट ने डिजिटल मीडिया को बूस्ट किया। ट्विटर, यूट्यूब और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म लिंक सोर्स बनाए, जिस वजह से मीडिया को कंपटीशन करने वाला कोई प्लेटफॉर्म आ गया था। क्योंकि सरकार के साथ मिलकर जो मीडिया खेल खेल रही थी, सभी जनता को जो गुमराह कर रही थी, उस चीज़ को तो पर्दाफाश करना ही था, इसलिए डिजिटल मीडिया को लाया गया। ये काम जो मीडिया का था वो आज के डेट में यूट्यूबर्स कर रहे हैं। किसी भी पार्टी को एक्सपोज करना हो या किसी लोगों के साथ बुरा हो रहा है उनके हक में लड़ना हो, उनके बातों को लोगों के बीच लाना हो, ये सभी चीज़ों को एक प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। देखिए, इसका जो सोल्यूशन है वो ये है, अगर मीडिया को बदलना है तो हम सभी लोगों को एक साथ खड़ा होना होगा। आज के समय में इतने सारे प्लेटफॉर्म हो गए हैं जहां लोग अपनी बातें रख सकते हैं, तो बात रखिए, लोगों तक ये चीज़ पहुंचाइए कि हमारे देश में क्या हो रहा है। अगर इसी तरीके के वीडियोस आप चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। तब तक सीखते रहिए और सिखाते रहिए। धन्यवाद।